अरे अंकल जाना, जरा छोले कुलचे ले आना, लंच का टाइम हो गया, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। और हाँ जल्दी आना, गरम गरम लेके आना, ठंडे लेके आते हो वरना। मैडम जी आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप मुझे इतनी दूर छोले कुलचे लाने के लिए भेज रहे हैं? ठीक है, बाद में बात करता हूँ। नंबर बाय स्कूटी है ना बाइक है, और फिर मैं यहाँ पर प्योन की नौकरी नहीं करता, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। अरे सुबह भी आपने मुझे पिज्जा लाने के लिए भेज दिया था। ये कोई तरीका नहीं है। ये मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है? अंकल तो यहाँ वॉचमैन की नौकरी करते हैं और ये इनको अपने सारे पर्सनल काम बता रही है। इनके पास तो कुछ है भी नहीं, कैसे जाएंगे लेने? मेरी जो ड्यूटी है ना मैं बस वही करूंगा। इतनी ज्यादा जुबान नहीं चलने लगी है? तेरे को जितना काम बोला ना वो कर, मेरे को ये मत बता तेरे पास क्या है और क्या नहीं है, और तेरे को कितनी दूर भेज रही हूँ मैं। जब जब मैं काम बोलूंगी ना तेरे को वो काम करना पड़ेगा, समझ में आया? तो जा और जो बोला है वो लेके आ। पूरा दिन यहाँ पे खाली बैठा बैठा तेरे को लगता नहीं है कि तू कुछ काम नहीं कर रहा? जब तेरे को काम दे रही हो तेरे को जाकर काम करना चाहिए ना। यहाँ पे मेरे को एक्सक्यूजेस सुना रहे। अगर आप कभी कभार कोई काम बोलो तो मैं जरूर करूंगा और करता भी हूँ, लेकिन आप तो हर घंटे 2 घंटे में आ जाते हो, ये कर दे वो कर दे। ये मुझसे नहीं होगा। और आपको पता है साहब ने मुझे 1-2 बार डांटा भी है कि मैं काम के टाइम पर कहाँ चला जाता हूँ कुर्सी छोड़ के। देख बेटा, अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो साहब तो तेरे को वैसे भी डांटेंगे, क्योंकि मैं साहब को झूठ झूठ बोल दूंगी कि तू मेरे से बदतमीजी कर रहा था, ठीक है? और अंदर जो स्टाफ है ना वो सारा का सारा मेरी बात मानता है, तेरे को खुद भी पता है, क्योंकि तुझे पता है मैं किस पोस्ट में हूँ। मैं चाहूँ ना चुटकियों में तेरे को इस जॉब से निकलवा सकती हूँ, ठीक है? तो जो मैं बोलती हूँ, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा किया कर। और अगर तूने अब मेरे को मना किया तो करो सर को कॉल, बोल दो कि तू मेरे से बदतमीजी कर रहा है। इस लड़की को तो सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन मैडम जी आप खुद सोचिए, मैं यहाँ पर आपके पर्सनल काम के लिए तो नहीं बैठा हूँ ना, मैं ऑफिस के काम के लिए बैठा हूँ। अगर बेटा एक कंप्लेंट मार दी ना तो ये जॉब से हाथ धोना पड़ेगा तेरे को। जैसा बोलूँ ना वैसा कर चुपचाप। चल जा मेरे लिए लेके आ। नहीं मैडम जी आप कंप्लेन मत कीजिएगा, ठीक है? मैं अभी लेकर आता हूँ। अब आया ना लाइन पे। जब तक तुम जैसे लोगों से प्यार से बातें करते हो ना, तुम लोग सर पे चढ़ के नाचते हो। चल जा लेके आ, और गरम लाइयो, ठंडे नहीं होने चाहिए। ठंडे ले आएगा वरना सुबह भी पिज्जा ठंडा लाया था। अंकल जी नमस्ते साहब। कहाँ जा रहे हैं आप? साहब छोले कुलचे लेने जा रहा था। आपका छोले कुलचे लाने का काम है? अंकल जी आप यहाँ पे चौकीदार का काम करते हो ताकि यहाँ पे कोई चोरी ना हो जाए। कहाँ आप छोले कुलचे लेने जा रहे हो? छोले कुलचे लेने का काम नहीं है आपका। साहब आपकी बात सही है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। वो मैडम जी ने कहा कि छोले कुलचे लेके आ। मैंने कहा कि मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, फिर मेरे पास कोई ना साइकिल है ना कोई बाइक है, कुछ नहीं है, इतनी दूर पैदल जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने डांट दिया, बोली अभी शिकायत कर दूंगी, झूठ बोल दूंगी साहब से कि आप मेरी बात नहीं सुनते और मेरे से बदतमीजी करते हैं। मैं डर गया साहब, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? इसलिए मजबूरी में क्या करूँ, सुबह भी पिज्जा लेने के लिए भेजा था साहब, और रोजाना भेजती है कोई ये काम कर दो वो काम कर दो। अब उनकी बात माननी पड़ती है, ऊंची पोस्ट पे है ना साहब। जरा एक बार सोचिए, आपके पीठ पीछे यहाँ पे कुछ हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गई, कुछ चोरी हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप। आपको जितना काम दिया गया है ना आप उतना ही काम करेंगे। साहब मैं जानता हूँ कि हाँ मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ और यह सिक्योरिटी करना ही मेरा फर्ज है, लेकिन साहब क्या करूँ? मैडम जी कहती है नौकरी से निकलवा दूंगी, बार बार यही धमकी देती है और कहती है झूठी शिकायत कर दूंगी। तो मैं मजबूर आदमी हूँ साहब, क्या करूँ? मजबूरी में बात माननी पड़ती है। तो आप उनसे बोल नहीं सकते क्या कि मैं यहाँ पे वॉचमैन की नौकरी करता हूँ, आपके पर्सनल काम के लिए नहीं हूँ? साहब हम ले दे के ये नौकरी तो मेरा सहारा है, हम इस बुढ़ापे में मुझे और कहाँ नौकरी मिलेगी? मजबूर हूँ साहब, हम मेरी मजबूरी समझिए। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आपको जैसा बोला है ना उसको वैसा ही रिप्लाई देना। अगर वो कुछ कहती है तो मैं आपकी साइड में आऊंगा। जाइए आप। ठीक है साहब, आप जैसा कहते हैं मैं वैसे ही बोल दूंगा। अरे नहीं नहीं बस अभी खा यार, मैं तेरे को कॉल करती हूँ, 2 मिनट रुकियो। अंकल जी आप ले आए क्या मेरे छोले कुलचे? और अगर लेके आ गए हो तो आपका खाने का इरादा है क्या वो छोले कुलचे? मेरे को क्यों नहीं दिए? और अगर नहीं लेके आए हो तो यहाँ पे बैठ करके हवा क्या खा रहे हो? लेके क्यों नहीं आए अभी तक? जाओ जाके लेके आओ। बोला नहीं मेरे को भूख लग रही है। मैं आपका कोई काम नहीं करने वाला, मैं नहीं जाऊंगा छोले कुलचे लेने, और आज के बाद ना मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा। आपको पता है मेरी ड्यूटी क्या है? यहाँ बैठकर सिक्योरिटी करना, ना आपके आपके पर्सनल काम करने। आज से पहले ना जितने काम आपने मुझे कहे मैंने कर दिए बस, और आज से अभी से मैं आपका कोई काम नहीं करने वाला, आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अच्छा तो मैंने तेरे से प्यार से क्या 2 वर्ड बोल दिए, तू मेरे सर पे चढ़ गया? तू ऐसे नहीं मानेगा ना। मैं करूंगा सर को अभी कॉल, जब तेरे को जॉब से निकालेंगे ना तब तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। ये एटीट्यूड ना मेरे सामने तो मत दिखाइयो, किसी और को दिखाना तो किसी और को दिखाइयो।
आपने जिससे शिकायत करनी है, जो कहना है कह लीजिए, लेकिन जो मेरा काम है मैं बस वही करूंगा। मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा, ठीक है? अरे इसको देखना, तेरे को तो मैं अभी बताती हूँ, अभी करती हूँ बॉस को कॉल और बताती हूँ कि तूने मेरे साथ बदतमीजी की है, ऊपर से तूने मेरे काम के लिए भी मना किया है। तू तो गया, अब रुक जा, झूठ झूठ बोलती हूँ। कर लीजिए। किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया यहाँ पे। अरे सर आप यहाँ पर, सर अच्छा हो आप यहाँ पे आ गए, वो मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। पता है सर ये बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है मेरे से, मेरी बात नहीं सुन रहा, और मैंने इसको एक काम क्या बोल दिया, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। सर देखो सर, मैं तो लड़की हूँ, मैं तो कैसे एक आदमी का मुकाबला कर सकती हूँ, बट आप इसको समझाओ सर। अंदर स्टाफ है ना, सब स्टाफ इसकी कंप्लेंट करता रहता है, पर मैं इतनी अच्छी एचआर हूँ ना सर, मैंने अभी तक आपको इसके बारे में बताया ही नहीं। मैं सोचती हूँ बुजुर्ग आदमी है, इसकी जॉब चली जाएगी, और इस वक्त इसकी जॉब जाएगी तो कोई इसको जॉब भी नहीं देगा सर। बस बस करो, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और अपने कानों से सुन लिया कि कौन किसके साथ बदतमीजी कर रहा था और कौन थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा था। एक बार भी शर्म नहीं आई तुम्हें झूठ बोलते हुए? सर सर वो छोले कुलचे की दुकान बहुत ज्यादा दूर है सर, मेरे पास भी कुछ गाड़ी या बाइक नहीं थी, तो इसीलिए मैंने अंकल को बोल दिया। इसमें मेरी क्या गलती है सर? मैंने पहले ही देख लिया था जब तुम अंकल जी को छोले कुलचे लाने के लिए भेज रही थी। अंकल यहाँ पे चौकीदार की नौकरी करते हैं, ना कि तुम्हारे पर्सनल काम करने के लिए बैठे हैं वो। और अंकल जी को मैंने ही मना किया था कि छोले कुलचे नहीं लाएंगे वो, और अपना बैठकर काम करेंगे सिर्फ। और अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही काम है तो तुम ऑर्डर भी तो कर सकती हो ना, क्या अंकल को ऑर्डर दे रही हो? अरे उनकी उम्र का तो लिहाज करो कम से कम, इतने बुजुर्ग है वो, इतनी दूर कैसे जाएंगे? ना उनके पास बाइक है ना स्कूटी, बिना सोचे समझे तुम इतनी दूर अंकल जी को भेजती हो खाना लेने के लिए। जरा देख तो लो वो इतनी उम्र में चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। जहां वो छोले कुलचे की दुकान है ना, जरा एक बार तुम चल के जाओ इतनी धूप में, तब तुम्हें पता चलेगा। और तुम अंकल जी को भेज रही हो, बहुत बोल रही थी ना तुम कि मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी, नौकरी से निकलवा दूंगी। नौकरी से वो नहीं, नौकरी से तुम निकलोगी, क्योंकि ऐसे वर्कर की मेरे को जरा भी जरूरत नहीं है जो अपने स्टाफ की इज्जत ना करता हो। नहीं सर, सर सर प्लीज मेरे को माफ कर दो, ये पहली और आखिरी गलती मान लो सर मेरी, सर इसके बाद कोई गलती नहीं होगी मेरे से। तुम जा सकती हो ऐसे, अपना सामान उठाओ निकलो ऐसे। सर एक मौका दे दीजिए प्लीज, सर प्लीज। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे को ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो अपनी ऊंची पोस्ट होने का फायदा उठाए। इसलिए अभी के अभी अपना सामान उठाओ और निकलो ऐसे। आई सेड गेट आउट, और शाम को अपना हिसाब कर लेना। सॉरी सर, आई एम सॉरी अंकल। अंकल जी, आज के बाद आपसे कोई भी बदतमीजी करता है या फिर आपको अपने पर्सनल काम सौंपता है तो आप सीधा मेरे को बताएंगे, मैं उसको सीधा नौकरी से निकालूंगा। आपको जो काम दिया गया है आप वही कीजिए। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।